अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनोल और ईथर की बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सेंड बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1। इन द मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिनोल के अंदर जो कार्बन एटम जो अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? ऑप्शन ए sp हाइब्रिडाइज, ऑप्शन बी sp2 हाइब्रिडाइज, ऑप्शन सी sp3 हाइब्रिडाइज एंड ऑप्शन डी एन हाइब्रिडाइज। ए बी सी डी चार मॉलिक्यूल हैं। तो आपको मालूम है कि फिनोल के अंदर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बेंजीन रिंग अटैच होती है और बेंजीन के अंदर जो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन बी sp2 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई हाइड्रिक फिनोल। इनमें से भाई फिनोल की क्लासिफिकेशन पड़ी थी ना, मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल, ट्राईहाइड्रिक फिनोल। तो हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा ट्राईहाइड्रिक फिनोल है, यानी तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है रिसोर्सिनोल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है क्रेसोल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पायरोगेलोल और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कैटिकोल। तो आपने जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल वाला अगर लेक्चर हमारा देखा है तो आप बआसानी बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है पायरोगेलोल। उसमें तीन OH ग्रुप जो होते हैं वो फिनोल के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इथेनॉल रिएक्ट विद PCl3 ट्राईहाइड्रिक जो है वो ट्राईहेलाइड फॉस्फोरस जो होता है उसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ऑप्शन ए डाई इथाइल ईथर, ऑप्शन बी इथीन, ऑप्शन सी इथाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी इथेनोइक एसिड। ए बी सी एंड डी। तो इथेनॉल जो है वो PCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ इथाइल क्लोराइड। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड के अंदर हमने ये बाकायदा डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कौन से अल्कोहल का होगा? ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी एन पेंटाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी आइसोपेंटाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो इसमें बाकायदा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि स्ट्रेट चेन वाले जितने लंबे अल्कोहल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो उतना ज़्यादा होता है कंपैरिजन किसके? ब्रांच चेन के। ब्रांच चेन वालों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। तो इथाइल स्ट्रेट चेन है, एन पेंटाइल भी स्ट्रेट चेन है, लेकिन आइसोपेंटाइल नियोपेंटाइल ये ब्रांच वाले हैं, इन दो को तो ऑप्शन में हट गए। अब स्ट्रेट वाले में फैसला कर लो किसकी चेन जो है वो ज़्यादा लंबी है। जिसकी चेन ज़्यादा लंबी है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगी? इसमें 5 कार्बन है, इसमें 2 है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज मेनली फॉर्म इफ इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जब हम इथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको डिहाइड्रेटेड कराते हैं यानी वाटर मॉलिक्यूल को जब हम रिमूव करवाते हैं, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए इथीन, ऑप्शन बी इथाइन, ऑप्शन सी इथेनॉल एंड ऑप्शन डी डाई इथाइल ईथर। तो इससे पहले मैंने बाकायदा आपको बताया था कि डाई इथाइल ईथर बनाने के लिए 140 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। अल्कोहल जो हो वो एक्सेस फॉर्म में हाई क्वांटिटी का मेंशन होना ज़रूरी है, जबकि नॉर्मली इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट अप करते हैं तो क्या बनता है? ईथीन बनता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ईथीन। अगर ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता और एक्सेस ऑफ इथेनॉल लिखा होता तो डाई इथाइल ईथर करेक्ट होता। लुकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ। लुकास टेस्ट पर बाकायदा हमने पूरा एक डिटेल लेक्चर जो है वो अपलोड किया है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लुकास रिएजेंट जो है वो किस चीज़ का मिक्सचर है? जिंक और मर्करी, जिंक एंड HCl, जिंक क्लोराइड एंड HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो लुकास रिएजेंट हमारे पास जो है वो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2-डाईऑल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ। इसके ऊपर भी पूरा हमने एक अलग से लेक्चर अपलोड किया है कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जो 1,2-डाईऑल होता है उसमें क्लीवेज के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है? K2Cr2O7, KMnO4, HNO3, HiO4। तो पर आयोडिक एसिड जो होता है वो 1,2-डाईऑल की क्लीवेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ नहीं बनाएगा। ऑप्शन ए फिनॉल, ऑप्शन बी रिसोर्सिनॉल, ऑप्शन सी इथाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी इथाइल अल्कोहल। ए बी सी एंड डी। तो चार हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इनमें से कौन नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारे पास देखें फिनॉल है, रिसोर्सिनॉल और इथाइल अल्कोहल है। तीनों के पास क्या है, OH ग्रुप है, और OH ग्रुप जहाँ पे भी होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, जबकि इथाइल क्लोराइड के पास जो है वो OH ग्रुप नहीं है, लिहाजा इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नोन एज। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जब भी करेंगे तो हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम ये भी बाकायदा मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल जब भी होगा तो हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल जब भी होगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनने से पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होगा वो कीटोन बनेगा। तो जिन्होंने हमारे लेक्चर जो है वो अच्छे से अटेंड किए हैं तो उनके लिए ये MCQ बिल्कुल बेसिक और बच्चों वाले हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। फाइनल MCQ हमारे बुक की एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनेस्थेटिक एजेंट। कौन सी चीज़ जो है वो मरीजों को बेहोश करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है, एनेस्थेटिक एजेंट। तो ऑप्शन ए फिनॉल, ऑप्शन बी इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी डाई इथाइल ईथर एंड ऑप्शन डी एसीटोन। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डाई इथाइल ईथर इज द करेक्ट आंसर। ये एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, सी डाई इथाइल ईथर इज द करेक्ट आंसर। ये हमने बाकायदा यूजेस ऑफ ईथर के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ जाकर हमारा आज की ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।